नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको बताएंगे मुकेश अंबानी के घर के सामने संदिग्ध कार की जांच कहां तक पहुंची। साथ ही दिखाएंगे तेल की कीमत पर वित्त मंत्री ने क्या कहा। लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया पर अफवाह और अश्लील कंटेंट पर लगाम लगाने का क्या है सरकार का पूरा प्लान। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक आपत्तिजनक कंटेंट को फौरन हटाना होगा और जांच में मदद करनी होगी। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अब आपत्तिजनक कुछ भी नहीं चलेगा। कंपनियों को लोगों की शिकायत सुननी होगी, समाधान करना होगा। वहीं यूजर्स भी कुछ आपत्तिजनक या देश विरोधी पोस्ट करते हैं तो उन पर लगाम लग सकेगी। सरकार की नई गाइडलाइंस के 3 प्लेटफॉर्म हैं: सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज मीडिया और ओटीटी। अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं, सरकार की आलोचना करना चाहते हैं, किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, किसी का विरोध करना चाहते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अफवाहें फैलाने पर, किसी को बदनाम करने वाले या नफरत फैलाने वाले अब नहीं बच पाएंगे। सोशल मीडिया कंपनियों को एक शिकायत अधिकारी रखना होगा जो 14 दिन के अंदर शिकायतों का निपटारा करेंगे। महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीर या पोस्ट को 24 घंटे में हटाना होगा। सबसे पहले ट्वीट या पोस्ट किसने किया, इसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। हर महीने आने वाली शिकायतों की एक रिपोर्ट जारी करनी होगी। ट्वीट या पोस्ट हटाने पर यूजर को वजह बतानी होगी। फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा। ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया, ये बताना पड़ेगा। इंटरनेट पर चलने वाले न्यूज चैनल खबरें कहां से लाते हैं, कौन उनका सोर्स है, कुछ नहीं पता। झूठ सच सब न्यूज के नाम पर परोसा जा रहा है। अब इन डिजिटल न्यूज मीडिया पर अभी लगाम लगेगी। अब वेब पोर्टल, न्यूज ऐप को प्रेस काउंसिल, केबल टीवी एक्ट के नियमों का पालन करना होगा। 3 स्तरों वाली शिकायत निवारण व्यवस्था बनानी होगी। अवसर तय करना होगा और 15 दिन के अंदर शिकायत की सुनवाई भी करनी होगी। हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल, टेररिस्ट देश में केओस, मेहम, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजन, ZEE5 जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली फिल्म्स में, वेब सीरीज में गाली गलौच और अश्लीलता की भरमार रहती है। वेब सीरीज में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मुद्दा भी रहता है। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम बनाना होगा। 13+, 16+ और एडल्ट के लिए कंटेंट अलग करना होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पेरेंटल लॉक का भी इंतजाम करना होगा। मुंबई में मुकेश अंबानी के बंगले एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार मिलने से हड़कंप मच गया है। फर्जी नंबर प्लेट वाली कार से जिलेटिन की छड़ें और धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक लावारिस कार नजर आई तो मुंबई से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। फौरन मौके पर मुंबई पुलिस के जवानों के साथ साथ कमांडो, बम स्क्वाड और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज के अफसर पहुंचे। जांच शुरू हुई तो कार में धमाके का सामान मिला। कार से विस्फोट बनाने में इस्तेमाल होने वाली जिलेटिन की 20 रॉड, एक धमकी भरा लेटर और कुछ नंबर प्लेट बरामद हुए। कार में जो नंबर प्लेट लगी थी वो भी फर्जी थी। ये नंबर प्लेट अंबानी के सुरक्षा बेड़े में शामिल एक कार के नंबर से मेल खाता है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएंगी। एंटीलिया के पास विस्फोटक मिलने के बाद मुकेश अंबानी के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कमांडोज को तैनात कर दिया गया है। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास में एक कार के अंदर जिलेटिन की छड़ें मिलने के बाद में मुकेश अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। इस वक्त की तस्वीर आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखिए, एंटीलिया के बाहर आपको बख्तरबंद गाड़ी नजर आएगी जो कि मुंबई पुलिस की है। और एक बख्तरबंद गाड़ी नहीं है बल्कि दूसरी गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुंबई पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं।
मुकेश अंबानी के घर के आसपास का एरिया हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ 24 घंटे निगरानी होती है। इसके बावजूद भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट वहाँ लावारिस कार और विस्फोटक छोड़ गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। इस मामले की FIR मुंबई के गमदेवी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। जांच एजेंसियां CCTV फुटेज खंगाल रही हैं। सरकारी बैंकों से हजारों करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले नीरव मोदी को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। और लंदन के कोर्ट से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिलने के बाद अब भारतीय एजेंसियां उसे वापस लाने में जुट गई हैं। लंदन कोर्ट के जज ने वर्चुअल हियरिंग के बाद कहा कि नीरव मोदी को भारत में चल रहे केस में जवाब देना होगा। जज ने कहा कि नीरव मोदी की इस दलील में कोई दम नहीं है कि अगर उसे भारत भेजा जाता है तो उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि ब्रिटिश सरकार जल्द ही नीरव मोदी के प्रत्यर्पण वाली फाइल को मंजूरी दे देगी। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है और उसने कहा है कि नीरव को भारत में केस का सामना करना होगा। माननीय जज ने नीरव मोदी की मानसिक रूप से बीमार होने की दलील भी खारिज कर दी और ये कहा कि उसने सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को डराने की कोशिश की। अब जब कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, भारत सरकार उम्मीद करेगी कि ब्रिटेन का गृह मंत्रालय जल्द से जल्द नीरव मोदी का प्रत्यार्पण करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड लाइज विद द यूके अथॉरिटीज फॉर हिज अर्ली एक्सट्रेडिशन। सरकार इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यह कामयाबी ब्रिटेन के कानून की है, जिसने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। हमारे लिए एक आगे की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, क्योंकि बहुत रोड़े अटकाने की कोशिश की गई उन ताकतों ने जिन्होंने नीरव मोदी के साथ मिलकर इस देश को लूटा है। और प्रधानमंत्री जी और हम लोगों का वायदा था कि नीरव मोदी को हम वापस इस देश में लाएंगे और उसी को लाने की प्रक्रिया का ये एक हिस्सा है। किसकी कामयाबी है? सरकारी एजेंसी की है कि वहाँ के कानून की है। जो होना चाहिए था वो हो रहा है, इसका स्वागत है। अब वो यहाँ आए और जो भी सत्य है उसको स्वीकार करें और सामने रखें। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के 14,000 करोड़ के लोन की धोखाधड़ी का आरोप है। नीरव मोदी ने ये धोखाधड़ी बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर की थी। इस मामले में नीरव मोदी के अलावा उसके अंकल मेहुल चोकसी भी आरोपी है। पकड़े जाने के डर से नीरव मोदी भारत से भाग गया था, लेकिन 20 मार्च 2019 को उसे लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वो लंदन की वर्ड्सवर्थ जेल में बंद है। अब अदालत से एक्स्ट्राडिशन की मंजूरी मिल गई है। भारत लाने के बाद उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल में बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। हालांकि नीरव मोदी के पास हाई कोर्ट में अपील करने का विकल्प मौजूद है और अगर उसने ऐसा किया तो उसे भारत लाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। किसान आंदोलन के 3 महीने बाद भी कृषि कानूनों को लेकर रस्साकशी जारी है। राकेश टिकैत ने दिल्ली में आंदोलन फिर से तेज करने की बात कही तो कांग्रेस आज कृषि मंत्रालय का घेराव करेगी। जो कानून है वे वापसी होंगे और MSP पे कानून बनेगा, उसके दम पे देश में खरीद नहीं होगी। भूख पे व्यापार नहीं अब होगा। तिजोरी में जो अनाज बंद करने की जो परंपरा है ये नहीं होगा। वे अनाज के गोदाम तोड़े जाएंगे। किसान आंदोलन के 3 महीने बाद दिल्ली की सियासी हवा फिर से गर्माती दिख रही है। किसान अब भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कृषि मंत्रालय के घेराव का ऐलान कर विरोध का नया मोर्चा खोल दिया है। उधर हरियाणा में किसानों की पंचायत सभा से राकेश टिकैत ने किसानों से दोबारा दिल्ली कूच के लिए तैयार रहने को कहा है। दिल्ली पे कभी भी कॉल हो सकती है। अपने ट्रैक्टर में तेल ताल घेर के फिट रखियो। इनका बगैर इलाज करे वापसी नहीं आना हमको। 3 बिल वापसी नहीं होंगे। MSP पे कानून नहीं बनेगा जब तक किसान घर वापसी नहीं होगा। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन से 40 लाख ट्रैक्टर्स को जोड़ने का ऐलान किया है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक MSP पर कानूनन गारंटी नहीं मिल जाती। लेकिन 12 दौर की बातचीत नाकाम होने के बाद सरकार अब भी किसान संगठनों से बातचीत को तैयार दिख रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें कम होंगी, इस सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी धर्म संकट में है। निर्मला सीतारमण से कीमत कम करने को लेकर यह सवाल IIM अहमदाबाद के छात्रों ने पूछा था। I won't be able to say when.
It's a धर्म संकट। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर निर्मला सीतारमण ने ये जवाब तो हल्के फुल्के अंदाज में दिया, लेकिन देश की वित्त मंत्री का ये धर्म संकट देख IIM के छात्र भी सोच में पड़ गए। देश में जिस रफ्तार से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसे लेकर वित्त मंत्री भी चिंतित हैं। वो जहां जाती हैं, यही सवाल पहला होता है। लेकिन निर्मला सीतारमण के सामने धर्म संकट कीमतें कम करने के उपायों को लेकर है। इस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास सरकार को सलाह दे चुके हैं। केंद्र को राज्य सरकारों से बात कर कोई रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन तेल पर टैक्स में किसका हिस्सा कम हो, इसे लेकर भी संकट कम नहीं है। Even if you want to say, and you are right if you say, the center earns more. Everything that the center earns, 40% of it goes to the states. So what I'm left with is only that portion, although the total amount is what you see. पेट्रोल डीजल पर केंद्र के साथ हर राज्य का टैक्स अलग होता है। केंद्र सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर करीब 33 रुपए टैक्स लेती है, तो राज्य सरकार ने औसतन 1 लीटर पर 20 रुपए टैक्स वसूलती है। पश्चिम बंगाल की लड़ाई सोनार बांग्ला और जय बांग्ला जैसे नारों पर आकर अटक गई है। मुद्दों की राजनीति ने टीएमसी और बीजेपी को नारों की राजनीति करने पर मजबूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का लोखो सोनार बांग्ला और टीएमसी की जय बांग्ला की जंग दिन ब दिन नया परवाज भर रही है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में लोखो सोनार बांग्ला नाम से कैंपेन शुरू किया। बंगाल को कैसे विकास के रास्ते पर ले जाया जाए, कैसे सोने का बंगाल बनाया जाए, इसके लिए खुद लोगों के सुझाव मांगे। चुनावी रथों को रवाना किया गया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर स्कूटी मार्च निकाला। वो स्कूटी पर बैठकर घर से दफ्तर गईं। कल जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पब्लिक मीटिंग की। जेपी नड्डा ने ममता पर तीखे हमले किए। ममता जी ने हुबली में अपने वक्तव्य में ये कहा कि हमको बंगाल की जनता के लिए टीका लगाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन ममता जी, ये पूरा सफिशिएंट नहीं है। अभी बहुत से टीके बंगाल को लगने हैं। जिस वक्त जेपी नड्डा कैंपेन लॉन्च कर रहे थे, तो उस वक्त ममता बनर्जी पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में कटौती करने के आरोप को दिल्ली पुलिस ने गलत ठहराया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात 4 कमांडोज को हटा लिया है। उन 6 पुलिस के कमांडोज में से भी 4 कमांडोज केंद्र सरकार की MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, अमित शाह जी के डिपार्टमेंट ने विड्रॉ कर लिए थे। मुझे लगता है बहुत दुखद है और बहुत खेद की बात है कि केंद्र सरकार किसी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय पर आम आदमी पार्टी के आरोप में जो दावा किया गया, उसकी हवा कुछ घंटे बाद ही निकल गई। सौरभ भारद्वाज ने तो ये कह दिया कि केजरीवाल की सुरक्षा से 4 कमांडो को हटा दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया कि उन 4 के बदले दूसरे 4 जवानों की तैनाती की गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के वजह से 4 पुलिसकर्मी, जिनका नाम है कांस्टेबल गगनदीप, कांस्टेबल अंकुर, कांस्टेबल जीतूमणि दास और कांस्टेबल जितेंद्र, उनके स्थान पर 4 अन्य सिक्योरिटी पर्सनल की उनको तैनात किया गया है। लखनऊ के एक मॉल में चोरी करते पकड़े गए यूपी पुलिस के एक जवान की लोगों ने जमकर पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। सीसीटीवी में कैद पुलिस वाले की चोरी। वर्दी के नीचे चुरा कर ले जा रहा था 3 शर्ट। ये लखनऊ का मशहूर मॉल है। ये यूपी पुलिस का सिपाही है और यहाँ पब्लिक उसे रंगे हाथ पकड़ने के बाद धुनाई कर रही है। वर्दी के नीचे 3 शर्ट छिपाकर ले जा रहे पुलिस वाले को जब गार्ड्स ने रोका तो पहले इन्होंने वर्दी का रौब जमाने की कोशिश की, लेकिन गेट पर मेटल डिटेक्टर के सायरन ने पब्लिक को भी चौकन्ना कर दिया। ट्रायल रूम में शर्ट चुराने के बाद पुलिस वाले ने टैग नहीं हटाया था, लिहाजा गेट पर ही पकड़े गए। कश्मीर की वादियों में आज से दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे।
धरती की जन्नत में इन दिनों कुछ ऐसी ही तस्वीर है। गुलमर्ग में आज से दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत हो रही है और उससे पहले गुलमर्ग की बर्फीली वादियों में नाइट स्कीइंग का आयोजन किया गया। बर्फीली पहाड़ियों को मशाल की रोशनी से जगमग कर दिया गया और इसी रोशनी में स्कीइंग की गई। उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में आज से 2 मार्च तक चलने वाले दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। खेल मंत्रालय इस टूर्नामेंट का आयोजन जम्मू कश्मीर खेल परिषद और जम्मू कश्मीर विंटर गेम्स एसोसिएशन के साथ मिलकर कर रहा है।